सो क्लास आज हम क्लास 6 का 14th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वाटर। ठीक है, इस वाटर के बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कैसे कैसे क्या क्या होता है वाटर चैप्टर में, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे। ठीक है, वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसके अंदर हाउ मच वाटर डू वी यूज़, हम कितना पानी यूज़ करते हैं। ठीक है, और किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, और हम पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। ठीक है, और वाटर साइकिल क्या है, डिसअपियर ट्रिक ऑफ वाटर, वाटर की डिसअपियर ट्रिक क्या है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट, प्लांट कैसे वाटर को लूज़ करते हैं, लॉस्ट करते हैं अपना। हाउ आर क्लाउड फॉर्म्स, यानी कि बादल कैसे बनते हैं, क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे, ठीक है, बैक टू द ओशियन, कैसे वाटर ओशियन में वापस जाता है। और व्हाट इफ़ इट रेन हैवीली, अगर रेन बहुत ज़्यादा हैवीली हो। ठीक है, इसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, इसके अलावा हम पढ़ेंगे वाटर कैसे कंजर्व किया जाता है। और व्हाट हैपन इफ़ इट डज़ नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, अगर बहुत ज़्यादा समय तक पानी ना बरसे यानी बारिश ना आए तो क्या हो जाएगा। और इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आज पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है तो हम इसे 2 पार्ट में कवर करेंगे। एक पार्ट हम आज कवर कर रहे हैं और एक पार्ट हम कल कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसे अच्छे से आप आज कल जब आपको अच्छा लगे तब आप इसे आराम से लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और ये आपके इस सेमेस्टर का पार्ट है। आई होप आप इसको इन्जॉय करेंगे। ठीक है, तो अब हम चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं और इसे समझना शुरू करते हैं। सपोज फॉर सम रीज़न योर फैमिली गेट्स ओनली 1 bucket ऑफ वाटर एवरी डे फॉर अ वीक, इमेजिन। ठीक है, तो अगर एक वीक के लिए आपको सिर्फ 1 बकेट और पानी दिया जाए, है ना, तो क्या होगा, आपको कैसा लगेगा, मतलब आप उस पानी का कितना यूज़ कर पाओगे। तो वो पानी आपके लिए इनफ तो नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि 1 बकेट ऑफ वाटर में होता ही क्या है आपके लिए, ना आप उसमें पूरी तरह से बात कर सकते हो, ठीक है, मतलब नहा सकते हो, है ना आप उसमें पूरी तरह से अपने यूटेंसिल्स को धो सकते हो, बर्तनों को धो सकते हो, ना घर में कोई काम है उसे कर सकते हो। ठीक है, ये तो ब्रश में ही करते करते, ब्रश ही अगर सारे लोग मिलके ब्रश ही करेंगे तो एक बकेट ऑफ वाटर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इमेजिन व्हाट वुड हैपन, तो क्या होगा अगर आपको सिर्फ 1 बकेट ऑफ वाटर मिले। ठीक है, एवरी डे फॉर अ वीक। ठीक है, एक दिन में सिर्फ 1 बकेट ऑफ वाटर पूरे वीक के लिए, तो आप कैसे मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, वट वुड यू बी एबल टू कुक, क्लीन यूटेंसिल्स, वॉश क्लोथ्स और बाथ। ठीक है, तो आप कैसे मैनेज करेंगे, आप कैसे एबल हो पाएंगे यूटेंसिल्स को क्लीन करने के लिए, है ना, कुक खाना बनाने के लिए, वॉश क्लोथ्स यानी कि कपड़े धोने के लिए और नहाने के लिए। वट आर द अदर एक्टिविटी यू वुड नॉट बी एबल टू डू, तो ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी है जो आप नहीं कर पाओगे। और वट वुड हैपन इफ़ वी डू नॉट हैव ईजी एक्सेस टू वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर हमें बहुत लंबे समय तक हमें पानी का एक्सेस ना हो पाए, यानी पानी प्राप्त ना हो पाए, है ना, तो क्या होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, हमारे जो रेगुलर लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होएगी, और हमारे पास में एडिक्वेट पीने के लिए पानी नहीं होगा, है ना, फॉर ड्रिंकिंग के लिए पानी नहीं होगा। इसके अलावा हमारे पास में बहुत सारे जो आप घर में काम करते हैं, है ना, जो घर के काम होते हैं, है ना, उनके लिए आपके पास में वाटर अवेलेबल नहीं हो पाएगा। ऐसे सिचुएशन में हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद में अब हम आ जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज़ फॉर विच वी, ठीक है, विच वी यूज़ वाटर। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वान्टिटी ऑफ वाटर वी यूज़ इन सिंगल डे। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग को छोड़ के देयर वाज सो मैनी एक्टिविटीज़ फॉर विच वी यूज़ वाटर, वाटर से हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ आपको इस वाले पार्ट में दिखाई दे रही होगी, जैसे कि नहाना, कपड़े धोना, ठीक है, पानी भर के लेके जाना,
ठीक है। इसके अलावा ये अपने घर में जो पानी पीने के लिए लेके जाते हैं उस तरीके। तो यूज़ ऑफ वाटर बहुत सारे हैं हमारे पास में। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज़ इन अ सिंगल डे? एक सिंगल डे में आप कितना पानी यूज़ कर जाते हो, ठीक है। तो अगर एक फैमिली जो कि 4 पीपल की फैमिली होती है, आई थिंक वो पूरी फैमिली 500 लीटर ऑफ वाटर यूज़ कर जाती है इन अ डे में, ठीक है, एक दिन में। तो अब हम आ जाते हैं हमारे हाउ मच वाटर डू वी यूज़, ठीक है। तो हम कितना पानी यूज़ करते हैं इस बारे में देखते हैं। तो लिस्ट ऑल एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर इन अ डे। तो एक लिस्ट बना लेनी है आपको, है ना, कि क्या क्या काम आप वाटर से करते हो, है ना। सम एक्टिविटी आर लिस्टेड इन टेबल 14.1। मेक अ सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में ऐसी एक सिमिलर टेबल बनानी है जैसी 14.1 में दिखाई गई है। तो ये दिखा देती हूँ मैं आपको। ये वाली जो आपकी टेबल है ना, ये जो टेबल है आपकी, ये इस तरीके की टेबल। तो आपने कितना ड्रिंकिंग में यूज़ किया, कितना ब्रशिंग में यूज़ किया, कितना बाथिंग में यूज़ किया, वॉशिंग यूटेंसिल्स में यूज़ किया, वॉशिंग क्लोथ्स में, टॉयलेट के लिए कितना यूज़ किया, है ना, क्लीनिंग फ्लोर्स के लिए कितना यूज़ किया, अदर एक्टिविटीज़ जो आपने पूरे दिन में की होगी उसमें कितना यूज़ किया, और बाद में टोटल कितना यूज़ कर लिया, है ना। एक फैमिली में कितना पानी जो है वो यूसेज हो जाता है उसका, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो आगे है हमारा ये। तो अब आपको क्या करना है, ईच एक्टिविटी बाय यू एंड अदर फैमिली मेम्बर्स, जितनी भी एक्टिविटी आपकी फैमिली मेम्बर्स ने की है वो सभी आपको इस टेबल के अंदर लिखनी है, ठीक है, कि आपने कितना अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ किया है। यू में यूज़ अ मग, अ ग्लास और बकेट। अब आप मग या ग्लास और बकेट का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके घर में बकेट है तो आपने बोला ड्रिंकिंग में आपने कितना पानी यूज़ कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है एटलीस्ट कम से कम एक पर्सन 2 लीटर और 3 लीटर पानी तो पीता ही होगा, 2 लीटर तो पी लेता होगा। तो अगर आपके घर में कितने लोग हैं, आपके घर में 4 लोग हैं, तो 2 लीटर के हिसाब से 8 लीटर हो गया इधर, है ना, 8 लीटर हो गया। ब्रशिंग में भी एटलीस्ट 2 लीटर ऑफ वाटर यूज़ किया जाता होगा एक इंसान के थ्रू, है ना, एक ह्यूमन बीइंग के थ्रू। तो इस तरीके से ये भी 8 लीटर हो गया। फिर बाथिंग में कितना यूज़ किया जाता है, तो हमारा जो बाथिंग में यूज़ किया जाता है ना, वो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हम कम से कम हमें 2 बकेट ऑफ वाटर चाहिए होता है, और जो 2 बकेट होता है वो भी हमारा 20 लीटर का होता है। तो एटलीस्ट कम से कम हमें 40 लीटर ऑफ वाटर खाली बाथिंग के लिए चाहिए, और वॉशिंग यूटेंसिल्स के लिए भी हमें सेम 40 लीटर ऑफ वाटर चाहिए होता है। अब इसको क्या करो, आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 160 लीटर ऑफ वाटर आपको बाथिंग के लिए चाहिए एक फैमिली के अंदर, और इसी तरीके से वॉशिंग के लिए, फिर इसके लिए और इसके लिए और इसके लिए और इसके लिए। इस तरीके से आप क्या करते जाओगे, अपने टेबल को कंप्लीट करते जाओगे, और लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि हम एक दिन में कितना पानी यूज़ करते हैं, ठीक है। यू नाउ हैव रफ आइडिया एज हाउ मच वाटर योर फैमिली यूज़ इन अ डे। तो एक डे में कितना आपकी जो फैमिली है वो वाटर को यूज़ कर लेती है, ठीक है। कैन यू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय यू फॉर पर्सनल क्लीनिंग इन अ डे। तो अपने पर्सनल क्लीनिंग के लिए आप कितना पानी यूज़ करते हो, एटलीस्ट 100 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। वो तो मैं जब बता रही हूँ जब हम बहुत ही रेयर अमाउंट में पानी को यूज़ करते हैं, तब हम 100 लीटर यूज़ करते हैं, एक पर्सन की बात करते हैं तो, ठीक है। पर्सनल हम जब हम अपनी क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं तो अब क्या करना है, यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इंडीड बाय यू, ठीक है, नीडिड बाय यू योर फैमिली इन अ ईयर। तो एक साल में कितना पानी यूज़ कर लेते होंगे, मान लो 500 एक दिन में यूज़ किया जाता है, यानी पूरे साल में इंटू 365 डेज आप इतना पानी एक साल में यूज़ आप कर लेते हो, ठीक है। तो ये हो गया अब आपका क्या, कि भाई आपने कितना पानी यूज़ किया, ठीक है। दिस विल गिव एन आइडिया ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर नीडिड बाय 1 मेंबर ऑफ योर फैमिली इन अ ईयर, ठीक है। तो अब आपको क्या कर लेना है कि भाई एक फैमिली, अब आपको ये पता चल गया कि भाई 500 इंटू 360, तो ये तो हमारा पूरी फैमिली का हो गया था पानी। अब आपको क्या करना है, एक मेंबर का निकालना है, तो 4 से डिवाइड कर दिया इसे, तो आपका एक मेंबर का निकल के यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ पे बोला हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन योर विलेज और टाउन। तो ऐसे अपने विलेज में कितने लोग रहते हैं ये बताओ, है ना। और फिर पता करो, मान लो आपके जो विलेज है या आप शहर में रहते हो, सिटी में रहते हो, तो आपकी सोसाइटी में कितने लोग रहते हैं ये पता करो सबसे पहले तो, है ना। और फिर पता करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये पता लगाना है कि वो कितना पानी यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ, ये एक विलेज है, इस विलेज में ये एक फैमिली है, इसने क्या किया 500 लीटर पानी यूज़ किया। और यहाँ पर और भी ऐसी ही 15 फैमिली है, एक दिन में 15 फैमिली के थ्रू इतना पानी यूज़ किया गया। और फिर 365 इतना पानी पूरे साल भर में इस पूरे गांव, जो छोटा सा एक गांव था हमारा 15 घर वाला, उन्होंने यूज़ किया। तो आप देख सकते हैं कि अगर एक छोटा सा गांव जो है, जो 15 घर का होके भी इतना पानी यूज़ करता है, तो सोचो कि पूरी दुनिया कितना पानी यूज़ करती होगी, है ना। तो इस तरीके से पानी क्या है हमारा फंडामेंटली, हमें क्या चाहिए, हमारी फंडामेंटल ज़रूरत हो गई है ये, ठीक है ना, नीड है हमारी, एसेंशियल नीड है ये हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ गए हैं, यू मे नाउ गेट एन आइडिया ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर विलेज इन अ ईयर। तो एक ईयर में आपके विलेज में कितना पानी यूज़ किया जाता होगा, इससे आपको पता चल गया होगा। बूजो वंडर वेदर पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन ऑफ आवर कंट्री गेट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। तो बूजो जो है वो सोच रहा है कि क्या जो अलग अलग जगह पर रहने वाले लोग जो हैं वो हमारी कंट्री में, है ना, अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोग, अलग अलग रीजन में रहने वाले लोग को सेम अमाउंट ऑफ वाटर मिलता है। आर देयर रीजन वेयर पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो क्या ऐसे भी जगह है जहाँ पर लोग बागों को पानी नहीं मिल पाता, हाउ डू दे मैनेज, तो वो कैसे मैनेज करते होंगे। तो बिल्कुल ऐसी भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे क्या है, आपको पानी नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो यू हैव लिस्टेड नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है, यू हैव लिस्टेड नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर। डू यू थिंक आवर वाटर रिक्वायरमेंट इज़ लिमिटेड टू एक्टिविटीज़ लाइक दिस, ठीक है, लाइक दीज। तो आपने क्या किया, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को लिस्ट किया था कि हम पानी को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। और वो कह रहा है कि डू यू थिंक आवर वाटर रिक्वायरमेंट इज़ लिमिटेड, क्या हमारी वाटर की रिक्वायरमेंट लिमिटेड है या हमारी एक्टिविटीज़ लिमिटेड है। तो वी यूज़, अब देखो, तो ऐसा तो है नहीं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो लिमिटेड है ना, लेकिन हमारा पानी क्या है वो लिमिटेड है। वी यूज़ वीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल एंड सो मैनी अदर फूड आइटम्स एवरी डे। तो हम क्या करते हैं, हम वीट लेते हैं, राइस लेते हैं, पल्सेस लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं एंड मैनी अदर फूड आइटम्स एवरीडे हम लेते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं। वी नो दैट सम ऑफ द फाइबर्स दैट वी यूज़ फॉर मेकिंग फैब्रिक, है ना, दैट वी यूज़ फॉर मेकिंग, एक मिनट, ठीक है, मेकिंग फैब्रिक, ये यहाँ तक हमारा हो गया है ना। सम ऑफ द फाइबर्स दैट वी यूज़ फॉर मेकिंग फैब्रिक कम फ्रॉम द प्लांट्स। तो जो हम कुछ प्लांट्स उगाते हैं, है ना, कुछ प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं, वो प्लांट्स हमारे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हमें ऐसा फाइबर देते हैं, है ना, उनके फाइबर से हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, है ना, जो कि प्लांट्स से आते हैं। जैसे कि आप कॉटन ले लो, जूट ले लो, ये क्या है, हमारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे हम फैब्रिक बनाते हैं। इफ़ वाटर नॉट नीडिड फॉर ग्रो दिस, तो क्या वाटर इन सब के लिए ज़रूरी नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है, इनके लिए भी ज़रूरी, तभी तो वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, और फिर वो फोटोसिंथेसिस करेंगे तभी तो वो क्या कर पाएंगे, अपने आप को ग्रो कर पाएंगे। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर, क्या आप और भी ऐसे वाटर के यूजेस सोच सकते हैं, तो बिल्कुल सोच सकते हैं, है ना। जैसे कि आप सोच सकते हो कि इंडस्ट्रियल यूज़ में लिया जाता है, ठीक है, इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, बोरवेल के यूज़ में लिया जाता है ना। अब बोरवेल क्या होता है, तो भाई बहुत सारे बड़े बड़े पानी लगाए, पानी की फील्ड होती है, जैसे फील्ड है वहाँ पर पानी डालने के लिए ना, खेतों में पानी डालने के लिए बोरवेल का यूज़ किया जाता है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। आगे हमने देखा वाटर इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स दैट वी यूज़। तो जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उन सभी चीज़ों को बनाने के लिए इंडस्ट्री में पानी की ज़रूरत तो होती ही है, वाटर की नीड तो होती ही है।
So we need water not only for our daily activities but also for producing many things. तो सिर्फ हमारी डेली एक्टिविटीज़ में ही वाटर का इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को बनाने में, प्रोड्यूसिंग करने में भी हमारे वो काम आता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी कि पानी का यूसेज कहाँ कहाँ है। अब अगर क्वेश्चन में आ जाए आपके कि पानी का यूसेज कहाँ कहाँ है, तो आप इजीली बता सकते हो कि पानी का यूसेज कहाँ कहाँ है। ठीक है, जैसे कि अगर आपके आ जाएगा कि जैसे अगर 2 मार्क्स में आ जाता है तो आप इसके अंदर 4 पॉइंट्स लिख सकते हो कि पानी का यूसेज जो है वो हमारी डेली एक्टिविटीज़ के लिए होता है, लाइक बाथिंग, ड्रिंकिंग, कुकिंग, है ना, सो मैनी थिंग्स। इसके अलावा फिर आप लिख सकते हो कि हमारा इंडस्ट्रियल यूज़ में होता है, इसके अलावा प्लांट्स के वेजिटेशन में होता है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी आप चीज़ें लिख सकते हो, है ना। और एनिमल्स भी पानी को यूज़ करते हैं क्योंकि वो भी तो ड्रिंक करते हैं, है ना, और वो भी तो पानी के अंदर घुस के नहाना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से आप रिवर में, पॉन्ड में, और इसके अलावा और भी जगह होती है जहाँ पानी का यूज़ होता है। कहाँ पे होता है? जैसे फिशेस के लिए, है ना, यानी कि फिशरी सेक्टर में कल्चर जिसे हम बोलते हैं, उसमें भी इसका यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है? तो अगर मान लो आपको कल्चर करना है तो आपको क्या चाहिए? बहुत सारा अमाउंट में पानी चाहिए, और उस पानी के अंदर आप मछलियों को पालोगे, है ना, मछलियों को अपना कल्चर ये होता है जिसके अंदर आप क्या करते हो? मछलियों को पाल कर कमर्शियल यूज़ के लिए पाला जाता है। कमर्शियल यूज़ यानी कि बेचने के लिए किया जाता है, यानी कि बाय करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ पहेली एक सवाल पूछ रही है, तो हम पहेली को बिल्कुल निराश नहीं करेंगे, पहेली की सवाल का बिल्कुल जवाब हम देंगे। पहेली वॉन्ट्स टू टेल यू दैट अबाउट 2 glasses ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच पेज ऑफ बुक। तो वो बोल रही है कि क्या बोलते हैं, एक बुक को प्रोड्यूस मत करने के लिए, यानी कि एक बुक के ईच पेज ऑफ अ बुक, यानी कि किसी भी बुक का एक पेज बनाने के लिए क्या 2 गिलास ऑफ वाटर चाहिए? तो बिल्कुल हाँ, ठीक है। तो पहेली ने क्या किया? ये हमसे पूछा नहीं है, पहेली ने हमें बताया है कि क्या बोलते हैं, एक बुक का एक पेज बनाने के लिए कितने गिलास वाटर चाहिए? 2 गिलास ऑफ वाटर चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बुक बनाने के लिए जो पेजेस बनाते हैं ना, ये जो आप नोटबुक्स वगैरह यूज़ करते हो, इस नोटबुक में भी पानी की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। तो आप चाहें तो यूट्यूब पे ही, जैसे आपने मेरे चैनल को सर्च किया है या मेरी वीडियोस को आप देख रहे हो, सेम उसी तरीके से आप क्या है कि कैसे बुक का पेज बनाया जाता है वो भी आप देख सकते हो, कैसे पानी को यूज़ किया जाता है बुक बनाने के लिए, ठीक है, या पेजेस बनाने के लिए। तो वो यहाँ पर यही बताना चाहती है कि 2 गिलास पानी को यूज़ करके हम एक पेज ऑफ बुक बनाते हैं ना, यानी कि उसका यूज़ किया जाता है। वो भी एक प्रोडक्ट है जिससे पेज बनाने में हेल्प ली जाती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। तो हम कहाँ से वाटर जो है वो फॉर्म करते हैं। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, वेयर डू वी गेट द वाटर दैट यू यूज़। तो जो पानी आप यूज़ करते हो वो कहाँ से आता है, किस जगह से आता है ना। तो ऐसे कौन सा सोर्स है जो हमें पानी देता है। सम ऑफ यू में से वी ड्रॉ, है ना। तो अब कुछ लोग हमें से क्या कहेंगे कि हम तो भाई पानी कहाँ से ले लेते हैं, तो हम पानी ले लेते हैं वाटर फ्रॉम रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड, वेल और हैंड पंप, है ना। जबकि कुछ लोग कहेंगे, है ना, कि वो पानी कहाँ से लेते हैं, टैप से ले लेते हैं। टैप मतलब नल, है ना। कुछ कहेंगे कि हम नल से पानी ले लेते हैं, जबकि कुछ कहेंगे हम रिवर से, पॉन्ड से, वेल से ले लेंगे। जैसे कि कुछ मतलब जैसे जो हमारे विलेज एरिया में रहते हैं वो लोग बहुत ही दूर जाते हैं पानी लेने के लिए, वेल से पानी लेने के लिए, हैंडपम्प से पानी लेने के लिए। जबकि जो हमारे सोसाइटियल एरिया में रहते हैं, है ना, जो हमारे सिटीज़ में रहते हैं, वो लोगों के घर में म्युनिसिपालिटी के थ्रू टैप से वाटर आता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हैं, तो हम पढ़ते हैं, हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप कम्स फ्रॉम। ठीक है, तो आपने कभी सोचा है कि जो ये टैप्स में वाटर आता है वो आता कहाँ से है। तो वो आता कहाँ से है, तो हमें पता है कि एमसीडी की जो दिल्ली जल बोर्ड है, दिल्ली में अगर आप रहते हो तो दिल्ली जल बोर्ड होगी, मुंबई में रहते होंगे तो मुंबई जल बोर्ड होगी, है ना। इस तरीके की जो हमारे बोर्ड्स बने हुए हैं उनके अंदर से पानी हमें सप्लाई होता है। वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स इज
ड्रॉन फ्रॉम अ लेक और अ रिवर। अब जो टैप में के अंदर पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है ना, यानी जो जल बोर्ड के पास पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो वो किसी लेक से आ रहा है या रिवर से आ रहा है, ठीक है, या फिर किसी वेल से आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं, इट इज़ देन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप। तो ये कैसे सप्लाई होता है, बहुत सारे नेटवर्क ऑफ पाइप होते हैं, उसके थ्रू ये हम तक सप्लाई हो पाता है, ठीक है। ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इन टू आवर होम्स इन डिफरेंट वेज, ठीक है। तो हर किसी के घर में पानी अलग अलग तरीके से आता होगा या अलग अलग जगह से आता हो, बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्स, है ना। अलग अलग तरीके से सबके घर में पानी आता है, लेकिन वो सोर्स जो है, जो पानी जहाँ से एक्चुअल में लिया जाता है, लास्ट सोर्स जो होता है वो क्या हो गया आपका, पोंड हो गया, लेक हो गई, रिवर और वेल हो गई, ठीक है। तो अगर कभी पूछ लिया जाए कि लास्ट सोर्स ऑफ वाटर क्या है, तो ये हमारे लास्ट सोर्स ऑफ वाटर हैं। लास्ट सोर्स मतलब जहाँ से हमें फाइनली पानी मिलता है, यानी कि पोंड, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स, ठीक है, पोंड, लेक और रिवर्स, वेल्स। वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ द सोर्स ऑफ वाटर। अब हमने यहाँ पर कुछ सोर्स ऑफ वाटर के बारे में पढ़ लिया कि भाई कहाँ कहाँ से हमें पानी मिलता है। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम टू फिल द पॉन्ड्स, लेक, रिवर एंड वेल। अब ये जो पानी है पॉन्ड्स के अंदर, लेक्स के अंदर, रिवर और वेल्स के अंदर, ये पानी उनके अंदर कैसे आया, ठीक है। आपको ये तो पता चल गया कि भाई आपके घर में पानी जो है वो इन चीज़ों से आ गया, लेकिन उन चीज़ों के अंदर भी पानी कहाँ से आया, ठीक है। तो इसका जवाब ढूंढने से पहले हम क्या करते हैं, हम बूझो की बात सुन लेते हैं कि बूझो क्या कहना चाहता है हमसे, ठीक है। तो बूझो कुछ अच्छी बात बोलेगा या बुरी बोलेगा, ये तो उसकी बात पढ़ने से पता चलेगा। बूझो वॉन्ट्स यू टू इमेजिन अ डे इन योर लाइफ व्हेन वाटर सप्लाई थ्रू टैप्स इन नॉट अवेलेबल इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो बूझो कहता है कि अगर इमेजिन करो, अगर एक दिन तुम्हारे टैप से पानी ना आए तो सो यू हैव टू फैच इट योर सेल्फ फ्रॉम फार अवे प्लेस, यानी कि किसी दूर जगह जाके आपको अपने लिए पानी लेके आना पड़ेगा, है ना। वुड यू यूज़ द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एज ऑन एनी अदर डे। क्या आप सेम अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करते हैं एनी अदर डे, है ना। तो ऐसा नहीं होगा, हम सेम अमाउंट ऑफ वाटर किसी और दिन यूज़ नहीं करते हैं ना, हर दिन हम थोड़ा थोड़ा अलग लेवल में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं हमारा यहाँ पे, डू यू नो दैट 2/3 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। एक बार हम देख लेते हैं, है ना, कुछ रह तो नहीं गया है पहले ना। यहाँ तक हमने रीड कर लिया है, हमारा यहाँ तक ही रीड कर लिया है। अब हम आ गए हैं, अभी हमारा यही टॉपिक चल रहा है कि पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है ना, ठीक है। अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसके अलावा आपका ये फिगर दिख गया है आपको, इंडस्ट्री वाला, है ना, इंडस्ट्री वाला फिगर दिख गया है कि इंडस्ट्री में भी पानी जाता है ना, और वो भी यूज़ करते हैं पानी को, ठीक है। घरों में भी पानी जाता है बाय पाइप, है ना, समझ आया। तो ये सब चीज़ें हम अभी तक रीड कर चुके हैं, ठीक है। थोड़ा और रीड कर लेते हैं हम, है ना। तो रीड के अंदर अब हमारा आज कल फिर हम वाटर साइकिल से वापस से स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम ये पूरा पेज रीड करने वाले हैं, एटलीस्ट 30+ मिनट की ये वीडियो होगी, क्योंकि हमें हाफ चैप्टर आज कवर करना है और हाफ चैप्टर हम कल कवर करेंगे, ठीक है। तो डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर। तो जो 2/3 ऑफ वाटर है ना, अर्थ के ऊपर जो पूरा एरिया है ना, मान लो कि ये पूरी अर्थ है ना, अर्थ का जो 2/3 है ना, इसे मान लो कि 3 इक्वल पार्ट्स हैं ये, है ना, फ्रैक्शंस में पढ़ा होगा आपने। तो 2/3 यानी इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है, खाली ये हिस्सा क्या है हमारा, लैंड है, क्या है, लैंड है, बाकी सारे एरिया में हमारे पानी भरा हुआ है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ इन ओशियन एंड सीज, ठीक है। तो जो ज़्यादातर जो पानी है वो हमारा कहाँ पर है, ओशियन में है या फिर सी में है, ठीक है। द वाटर इन द ओशियन एंड सीज हैज़ मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। अब जो ओशियन और जो सी है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर पानी के अंदर ही सॉल्ट मिला हुआ है। तो वो कैसा पानी हो गया, वो सॉल्टी पानी है, यानी कि उस पानी को हम क्या बोलेंगे, द वाटर इज सलाइन, यानी कि वो जो पानी है वो सलाइन है। सलाइन क्यों बोला गया उसे, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, आपकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्ट है,
so it is not fit for drinking and other domestic एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल नीड। ठीक है, तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ में नहीं लिया जा सकता है ना, फिट नहीं है ये, है ना, किस चीज़ के लिए फिट नहीं है, तो ड्रिंकिंग के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए, एग्रीकल्चरल सेक्टर में और हमारे इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए ये यूज़ में नहीं लिया जा सकता। यू माइट हैव हियर द फेमस लाइन ऑफ द पोएम राइम द एंशियंट मारिनर। ठीक है, एंशियंट मारिनर नाम की एक पोएम है, राइम ऑफ द एंशियंट मारिनर रिटन बाय द एस.टी. कोलरिज इन 1798। ठीक है, वाटर वाटर एवरीवेयर, नो एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, यानी कि पानी तो सारी जगह है लेकिन पीने का नहीं है। तो ऐसी बात कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमने जो पीने का पानी था वो सारा वेस्ट कर दिया, गंदा कर दिया, सारी जगह गंदा पानी है, ये सॉल्टी वाटर है ना, समझ आया है ना। तो अब ये उसने ऐसा क्यों बोला, तो उसके पीछे की कहानी हम आज यहाँ पे रीड करते हैं कि वो क्या कहानी थी जिसकी वजह से उसने ये सारी बातें हमें बताई है। हेयर इज द पोएट हैज़ डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ सेलर ऑन अ शिप लॉस्ट इन द ओशियन। ठीक है, तो वो अपनी एक कहानी बता रहा है कि वो सेलर था, है ना, और एक सेलर की कहानी है जो शिप में क्या हो गया, लॉस्ट, शिप में था वो सेलर और वो लॉस्ट हो जाता है एक ओशियन के अंदर, है ना। और तब उसने ये राइम बनाई कि वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, यानी कि सारी जगह पानी तो है लेकिन उसके पास में पीने के लिए पानी नहीं है, क्योंकि सारा पानी सॉल्टी है और सॉल्टी पानी आप पी नहीं सकते हो क्योंकि इट इज़ डेंजरस फॉर हेल्थ। ठीक है, येट ओशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर दैट वी यूज़। तो जो पानी हम यूज़ करते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, प्लांटेशन में यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, वो सभी पानी हमें ओशियन से मिलता है। कहाँ से मिलता है, ओशियन एंड सीज। ठीक है, तो मुझे पता है कि मेरी राइटिंग इस पर अच्छी नहीं आती है, पर क्या करें, अभी जो सोर्स है उसके हिसाब से काम हम चला रहे हैं। ठीक है, आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज़ इज़ नॉट सॉल्टी। ठीक है, लेकिन जो हम पानी यूज़ करते हैं वो तो सॉल्टी नहीं होता। तो मैनी ऑफ अस लिव इन प्लेस फार अवे फ्रॉम द ओशियन। ठीक है, अब जो बहुत सारे लोग हैं वो क्या हैं, ओशियन से बहुत दूर रहते हैं। डज द वाटर सप्लाई इन दिस प्लेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओशियन, क्या इन प्लेसेस में भी पानी जो ओशियन के ऊपर डिपेंड करता है ना, जो ओशियन से बहुत दूर है। जैसे मान लो कि ये हम अपने भारत को ही ले लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखते होगे ये जो एरिया है ये क्या है, हमारा दूर है। ठीक है, क्या है ये एरिया, एक मिनट, ये एरिया हमारा यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, वैसे मुझे थोड़ा बनाना नहीं आ रहा है तो आप देख लीजिए। ठीक है ना, तो ये मान लो ये एरिया कुछ हमारे क्या है, ओशियन से दूर है। तो ये जो एरिया है हमारे ओशियन से दूर है, तो इन एरियाज में पानी, क्योंकि ओशियन तो ये रहा ये रहा ये रहा, है ना, तो हमारा जो नॉर्थ इंडिया है वो दूर है, तो नॉर्थ इंडिया में पानी कैसे पहुंचता होगा, है ना। तो इसी के बारे में अब हम आंसर लेते हैं। हाउ डज द ओशियन वाटर रीच पोन्ड्स, लेक एंड रिवर्स एंड वेल। और पानी जो है पोन्ड्स के अंदर, लेक्स के अंदर, रिवर्स के अंदर और वेल्स के अंदर कैसे पहुंचता है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हमारे घर में पानी कैसे आता है। हमारे घर में पानी आता है रिवर, वेल्स, है ना, पोन्ड्स के थ्रू आता है, लेक्स के थ्रू आता है। अब इनके अंदर पानी ओशियन से कैसे पहुंचता है ये हम पढ़ते हैं। विच सप्लायर्स वाटर। ठीक है, तो हाउ कम द वाटर फ्रॉम दीज सोर्स इज नॉट सलाइन एनीमोर। लेकिन जो रिवर में पानी आता है, यानी जब आप गंगा का पानी पियोगे ना, गंगा नदी का पानी पीते हो, तो वो बहुत ही साफ़ सुथरा पानी होता है, उसमें बिल्कुल भी सॉल्ट की मात्रा बहुत कम होती है ना, मतलब कह सकते हो बहुत ही मिनिमम होती है। तो ये जो सोर्स, ये इसका पानी अब जब वो ओशियन से गया है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें सॉल्ट होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर तो सॉल्ट नहीं है। अब इसके अंदर सॉल्ट नहीं है तो ऐसा क्यों है कि इसके अंदर सॉल्ट नहीं है, तो अब ये हम जानते हैं भाई कि क्यों नहीं है इसके अंदर सॉल्ट। ठीक है, ये सलाइन क्यों नहीं है, तो आ जाते हैं हम यहाँ पे, दैट इज़ वेयर द वाटर साइकिल्स कम। ये क्या बात हुई, रुको जरा एक मिनट, कुछ रह गया लगता है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर साइकिल बनती है। अब वाटर साइकिल बनते वक्त ऐसा क्या हो जाता है कि सॉल्ट रह जाता है नीचे ही, मतलब सॉल्ट हट जाता है और जो वाटर है
वो मिनिमम सॉल्टी रह जाता है, यानी बहुत ही कम मात्रा में सॉल्टी रह जाता है। तो हम वाटर साइकिल के थ्रू जानेंगे कि जो पानी हमें लेक्स में, रिवर्स में मिलता है वो इतना सलाइन क्यों नहीं होता है, जबकि ओशियन और सीज़ का पानी इतना सलाइन क्यों होता है, इतना नमक क्यों होता है उसके अंदर, इतना सॉल्ट क्यों होता है उसके अंदर। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो वाटर साइकिल। ठीक है, वाटर साइकिल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब जो वाटर साइकिल है वो हमारी क्या करती है, कैसे डिसअपियर हो जाता है पानी। सबसे पहले वाटर साइकिल के अंदर हम डिसअपियर होता है पानी, वो कैसे देखते हैं। ठीक है, तो आपने कई बार देखा होगा कि कपड़े हम गीले डालते हैं बाहर, है ना, सुखाने के लिए, और वो सूख जाते हैं, तो वो पानी कहाँ गया। अब आप बोलोगे वो तो हीट के थ्रू सन के पास चला गया, लेकिन सन पानी का करेगा क्या, वो तो एक आग का गोला है ना, बर्निंग बॉल जिसे हम कहते हैं, वो है वो तो अब हम क्या करें, तो अब हम इसे पढ़ते हैं और अपने हर एक क्वेश्चन का आंसर इसके अंदर फाइंड आउट करते हैं। तो हाउ मैनी टाइम्स हैव यू नोटिस दैट वाटर स्पिल ऑन अ फ्लोर ड्राइड अप आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइम्स हैव यू नोटिस दैट वाटर स्पिल ऑन अ फ्लोर ड्राइड अप आफ्टर सम टाइम। तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि पानी जो है वो नीचे गिर जाता है फ्लोर पे और वो ड्राई हो जाता है, यानी कि बिल्कुल सूख जाता है, जैसे वहाँ कभी पानी गिरा ही नहीं है ना। द वाटर सीम्स टू डिसअपियर, पानी बिल्कुल गायब हो जाता है। सिमिलरली वाटर डिसअपियर फ्रॉम द वेट क्लोथ्स, है ना, गीले कपड़ों में से भी गायब हो जाता है। वाटर फ्रॉम वेट रोड, रूफ टॉप, फ्यू अदर प्लेस ऑल्सो डिसअपियर आफ्टर रेन, है ना, बारिश के बाद में भी जो पानी है कुछ समय बाद में वो गायब हो जाता है। कुछ समय मतलब 1-1.5 घंटा नहीं, बट एटलीस्ट 1 and 2 days और 3 days, है ना, वो गायब हो जाता है। वेयर डज दिस वाटर गो, तो ये पानी चला कहाँ जाता है, तो पता लगाते हैं पानी कहाँ जाता है ना। तो डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर 5 विच वाटर विथ सॉल्ट डिजॉल्व इन इट वॉज हीटेड। तो हमने आप लोगों ने एक एक्टिविटी पढ़ी होगी 6 एक्टिविटी चैप्टर 5 के अंदर, है ना। उसके अंदर आपने क्या किया होगा, पानी को गर्म किया होगा और गर्म करके पूरे पानी को वेपर बना के उड़ा दिया होगा, और बच क्या गया होगा, नीचे बच गया होगा सॉल्ट। क्या बच गया होगा, सॉल्ट। ऐसी आपने क्या की होगी, एक्टिविटी की होगी। यानी कि आपको ये बात समझ में आ गई कि जो वाटर है उसे हीट करके हम दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताएंगे कि वाटर की कितनी स्टेट होती है। ठीक है, स्टेट का मतलब होता है कि वाटर की कितनी स्थिति, क्या कह सकते हो इसको, कि वाटर कितने रूपों में पाया जाता है। ठीक है, ये आपको बताना है अपने कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो व्हाट डिड वी फाइंड, द वाटर इवेपोरेट एंड द सॉल्ट वाज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट क्या छोड़ जाता है, अपने पीछे छोड़ जाता है। ठीक है, यानी कि ये आपका बकेट है, बकेट में आपने पानी को गर्म किया, ठीक है, और नीचे क्या रह गया, जब आपने पूरा इवेपोरेट कर दिया तो नीचे एक लेयर जम जाएगी, वो क्या होगी आपकी, वो आपका सॉल्ट होगा। दिस एक्टिविटी गिव अस एन आइडिया दैट ऑन हीटिंग, ये एक्टिविटी हमें बताती है कि जब हम पानी को गर्म करते हैं वाटर चेंज इनटू वेपर, तो वाटर किस में बदल जाता है, वेपर में चेंज कर जाता है। वी ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे द सॉल्ट विद इट। और ये जो एक्टिविटी है इसने हमें ये भी बताया कि जो वाटर है वो हमें अपने साथ में क्या नहीं लेके जाता है, वो सॉल्ट को कैरी नहीं करता अपने साथ में। वाटर वेपर सो फॉर्म बिकम अ पार्ट ऑफ द एयर, और फिर वाटर वेपर क्या करती है, एयर का पार्ट बन जाती है, एंड कैन नॉट यूजली बी सीन, बट उसे हम देख नहीं पाते, यूजुअली हमें दिखाई नहीं देती। वी ऑल्सो फाउंड दैट हीटिंग इज एसेंशियल टू कन्वर्ट द वाटर इनटू वेपर। तो जो वाटर है उसे वेपर में बदलने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हीट की ज़रूरत हमें यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, तो हाउ एवर वी हैव सीन द वाटर चेंज इनटू इट्स वेपर ऑल्सो फ्रॉम द फील्ड, रोड, रूफ टॉप एंड अदर लैंड एरियाज। तो अब हमें पता चल गया है कि कैसे जो बाकी जो जगह थी, रोड था हमारा, रूफ टॉप था, है ना, इन जगह से कैसे पानी जो है वो गायब हो जाता है। तो वो कैसे गायब हो जाता है, तो सन की हीट उसे गर्म कर देती है। ये हमारा सन है, इसकी हीट उसे क्या करेगी, जो पानी हमारा रोड के ऊपर पड़ा हुआ है उस पानी को क्या कर देगी, इवेपोरेट कर देती
है। और क्या बच जाता है नीचे, कुछ जो भी उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स मिले हुए हैं वो सब हमारे रोड के ऊपर ही रह जाते हैं, रोड पे ही और रूफ टॉप पे ही रह जाते हैं। खाली क्या इवेपोरेट हो जाता है, ओनली वाटर विल इवेपोरेट। ठीक है। वी ऑल्सो डिस्कस इन चैप्टर 5 दैट टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम द सी इज लेफ्ट इन शैलो पिट्स टू लेट द वाटर इवेपोरेट। ठीक है। तो हमने ये पता चला कि शैलो पिट्स के अंदर, अब देखो ये मैं आपको समझा देती हूँ। चैप्टर 5 के अंदर जब आपने पढ़ा होगा तो क्या होता है कि हम किसी बीच पे जाएं और बीच में ऐसे पिट बनाते हैं। ठीक है। बीच मतलब समुद्र के किनारे, है ना, ऐसा पिट बना दे। पिट मतलब गड्ढा खोद दिया आपने, है ना, ऐसा बना दिया और एक और बना दिया, ऐसे और भी बना दिए, है ना। तो फिलहाल तो मैं एक ही का एग्जांपल दे देती हूँ, आपके लिए एक ही बहुत है। तो ये आपका पिट है, इसके अंदर आपने क्या किया, पानी भर दिया। अब जैसे जैसे ये पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो नीचे क्या छोड़ जाएगा ये अपने साथ, ये इवेपोरेट हो गया तो नीचे क्या छोड़ दिया इसने अपने साथ में, नमक छोड़ दिया यहाँ पे, यानी कि सॉल्ट छोड़ देगा। ठीक है। इवेपोरेट होने के बाद में, समझ आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस पानी के अंदर, ओशियन के पानी के अंदर क्या था, सॉल्ट था, वो सॉल्ट नीचे रह गया। और पानी जो इवेपोरेट हुआ उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर बहुत ही मिनिमम अमाउंट का वाटर उसके साथ में इवेपोरेट होके जा पाया। तो इस सिचुएशन में वो इवेपोरेट होके ऊपर चला गया। तो ये आपको बात याद रखनी है आगे के लिए। ठीक है। फ्रॉम वेयर डज द वाटर गेट द हीट इट नीड्स टू इवेपोरेट। और इसके अलावा हमें पता चला कि क्या हुआ, वाटर को हीट की ज़रूरत पड़ती है इवेपोरेट होने के लिए। ठीक है। अब हम एक और एक्टिविटी करने जा रहे हैं, टेक एक्टिविटी 2 हमारी। ठीक है। तो मैं इससे पहले वाटर पी लेती हूँ क्योंकि मुझे वाटर का चैप्टर पढ़ के वाटर याद आ गया है। ओके, नाउ एक्टिविटी 2 पढ़ते हैं। टेक 2 सिमिलर प्लेट्स, 2 सिमिलर प्लेट ले लेनी है। प्लेस वन ऑफ द प्लेट इन सनलाइट एंड कीप द अदर अंडर शेड। ठीक है। तो एक को क्या करना है, आपको एकदम सनलाइट के पास रख देना है पानी डाल के उसके अंदर, और दूसरी वाली को शेड के अंदर रख देना है, यानी थोड़ी छाँव में रख देना है। ठीक है। वाटर इन ईच ऑफ द प्लेट, यू कैन यूज़ अ कैप ऑफ बॉटल। ठीक है। जो बॉटल के कैप होते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हो, है ना, मेज़र करने के लिए कि कितना पानी आपको उन प्लेट्स में डालना है। जैसे मान लो कि एक आपने कहाँ रख दिया, एक आपने घर के बाहर रख दिया और एक आपने कहाँ रख दिया, अपनी बालकनी, छाँव वाली बालकनी में रख दिया, जहाँ पे पूरे दिन छाँव रहती है ना, वहाँ रख दिया, यानी कि पूरे दिन शेड रहती है। मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट स्पिल ओवर, और ध्यान रखना है पानी बिल्कुल भी गिरना नहीं चाहिए ना। जैसे मान लो कि आपने दोनों में 4-4 ढक्कन पानी डाला था, 4-4 कैप ऑफ बॉटल पानी डाला था। अब ऑब्जर्व करना है दोनों प्लेट्स को 15 मिनट तक। डज द वाटर सीम डिसअपियर, क्या आपको पानी डिसअपियर होता हुआ दिखाई दिया? तो ऑब्वियसली दिखाई तो नहीं देगा, पर पानी डिसअपियर तो होगा। फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपियर फर्स्ट, तो सबसे पहले कौन सी प्लेट का पानी डिसअपियर हुआ? तो वाटर इज द सोर्स ऑफ हीट फॉर दिस इवेपोरेशन। तो वाटर क्या है, तो व्हाट इज द सोर्स, सॉरी वाटर पढ़ लिया मैंने, इतनी देर से वाटर होता है ना, वट को भी वाटर पढ़ लिया मैंने, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट फॉर दिस इवेपोरेशन, तो इस इवेपोरेशन का सोर्स क्या है? ठीक है। तो वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो उसका सोर्स क्या था, ये दिखाई दे रहा होगा येलो। ठीक है। सन हमारे इसका क्या था, सोर्स था। ठीक है, हीटिंग का। तो ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशियन, रिवर्स, लेक एंड पोन्ड्स। ठीक है। तो ड्यूरिंग सनलाइट, यानी कि जब डे टाइम होता है तब सनलाइट फॉल होती है, गिरती है कहाँ पर, वाटर के अंदर, है ना। कहाँ पर, जो वाटर कहाँ पर है, ओशियन में है, रिवर्स में है, लेक्स में है और पोन्ड्स में है। उन सभी पे क्या जाती है, सनलाइट जाती है। और बाकी जहाँ पे और भी जगह जहाँ पे भी पानी भरा रहता है वहाँ पे जाती है। द फील्ड एंड अदर लैंड एरिया ऑल्सो रिसीव सनलाइट एज अ रिजल्ट। और इसका रिजल्ट क्या होता है, जब पानी जो हीट है वो इन सब जगह पर जाती है, तो वाटर फ्रॉम ऑल दिस प्लेस कॉन्टिन्यूसली चेंज इनटू वेपर। ठीक है। और फिर क्या हो जाता है कि जो वाटर इनके अंदर है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, वेपर के अंदर बदल जाता है। हाउ एवर द सॉल्ट डिजॉल्व इन द वाटर आर लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है। और जो सॉल्ट इसके अंदर रह जाता है वो रह जाता है नीचे, और खाली इवेपोरेट होके पानी चला जाता है। डिड यू फाइंड दैट वाटर ऑल्सो डिसअपियर द प्लेट कीप इन द शेड। ठीक है।
तो जो शेड के अंदर थी उसके अंदर का पानी भी क्या हुआ, वो भी इवेपोरेट हुआ है, लेकिन वो कम अमाउंट में इवेपोरेट हुआ है, ठीक है। तो इट कुड हैव टेकन मोर टाइम, लेकिन उसको ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि उसको एडिक्वेट हीट नहीं मिल पा रही थी, ठीक है। डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीच हेयर, तो क्या सनलाइट की हीट वहाँ पे जा रही थी, तो बिल्कुल हाँ, वहाँ पे भी हीट जा रही थी, लेकिन बहुत ही रेयर अमाउंट में हीट जा रही थी। येस, ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट हीटेड, तो जो डे टाइम होता है उसमें जितनी भी एयर होती है हमारे आसपास में वो पूरी क्या हो जाती है, हीट हो जाती है उसको, ठीक है। दिस वार्म एयर प्रोवाइड हीट फॉर इवेपोरेटिंग ऑफ वाटर इन द शेड, ठीक है। तो जो ये वार्म एयर होती है वो क्या करती है, वो एयर ही जो शेड के अंदर रखा हुआ पानी है उसको हीट देती है। समझ आई बात? तो आपको समझ आ गया होगा, जो सन है वो पूरी एयर को जो हमारे सराउंडिंग में है उसे गर्म कर देती है, और उसको गर्म करने के बाद में क्या हो जाता है, हमारा ये जो है हमारा शेड वाला पानी वो भी गर्म उस एयर की वजह से ही हो पाता है। दस इवेपोरेशन टेक प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सरफेस ऑफ द वाटर एज अ रिजल्ट, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो ओपन सरफेस होता है, ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, एज अ रिजल्ट वाटर वेपर गेट्स कंटिन्यूसली एडिड टू हेयर, हाउएवर इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज अ स्लो प्रोसेस, ठीक है। तो इवेपोरेशन क्या हो गया, स्लो हो गया, क्योंकि वो डायरेक्टली एयर के थ्रू हो रहा था, ठीक है ना। दिस इज वाई वी रेयरली नोटिस इट्स लॉस फ्रॉम अ बकेट फुल ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसीलिए हमें रेयरली कुछ ही लॉस हमें दिखाई दिया बकेट के अंदर या जो भी हमारी प्लेट थी उसके अंदर। इन सनलाइट इवेपोरेशन टेक प्लेस फास्टर ऑन हीटिंग वाटर ऑन आ बर्नर, ठीक है। तो जब हम बर्नर पे देखते हैं तो बहुत ही तेज़ी से क्या होता है, फास्टर पानी हमारा हीट होना शुरू हो जाता है। इट्स इवेपोरेशन टेक प्लेस इवन फास्टर, ठीक है, और उसकी इवेपोरेशन भी क्या हो जाती है, तेज हो जाती है ना। इज देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर गेट्स ट्रांसफर इनटू एयर, ठीक है। तो इसके अलावा और भी तरीके हैं जिसके अंदर वाटर वेपर जो है वो क्या हो जाती है, ट्रांसफर्ड हो जाती है एयर के अंदर। तो ये आप सोचिए और मुझे बताइए कि ऐसे और कौन कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से वाटर वेपर ट्रांसफ़र हो जाती होगी, ठीक है। तो अब आगे का जो टॉपिक है वो हम कल कवर करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि हमें पानी कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो पानी कहाँ से मिलता है ये हमने देखा। हाउ मच वाटर डू वी यूज़, कितना पानी हम यूज़ करते हैं ये देखा हमने, ठीक है। इसके बाद में, ठीक है, और इसके अलावा हमने और क्या क्या देखा है, इसके अलावा हमने देखा कि वेयर डू वी गेट वाटर, ठीक है, और पानी हमें कहाँ से मिलता है। ठीक है, पानी कहाँ से मिलता है। इसके अलावा फिर हमने देखा कि वाटर साइकिल, ठीक है, तो वाटर साइकिल के बारे में देखा और कैसे पानी डिसअपियर हो जाता है। तो वाटर साइकिल के अंदर अभी हमने सिर्फ डिसअपियरिंग ऑफ वाटर पढ़ा है, कल हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ वाटर, इससे आपकी वाटर साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो कल देखते हैं आगे, ठीक है, कि लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट, ठीक है। तो प्लांट का आपका ये देखेंगे, वाटर साइकिल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वाटर साइकिल का अभी और भी पॉइंट्स है वो सब हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो कल भी मैं ये इसकी सेकंड वीडियो में कल डालूंगी, ठीक है। बाय, टेक केयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। ये मेरा न्यू चैनल है, इसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। बाय।